है सकूत, कैसा है सुकून। अरे ये क्या डैड, सिर्फ 60 मिनट जॉगिंग? देखो तैमूर, 60 की एज में मेरे ख्याल में 60 मिनट्स एक्सरसाइज भाई अनफ होती। बैठ। चले वो तो ठीक है, 60 की एज में 60 मिनट की जॉगिंग तो इनफ है डैड, लेकिन आपकी फैक्ट्री का स्कोर बहुत डाउन है और मैं अब आपको इस डूबती हुई कश्ती के सहारे डूबता हुआ नहीं देख सकता। देखो तैमूर बेटा, हमारा ये बिजनेस लगभग कोई 40-45 साल पुराना है और फिर ऐसे बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। लेकिन डैड अब मैं डिसीजन ले चुका हूं कि आप मेरे साथ यूके चल रहे हैं, बस। दैट्स गुड। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा बेटा इस काबिल हो गया है कि अपने माँ बाप के भी डिसीजन लेना शुरू कर दे। ऑफ कोर्स डैड, बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं फॉरेन क्वालिफाइड हूं इस चीज पे, तो मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है फ्यूचर में। और डैड, मैं आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं चलाने दूंगा जो आपको प्रॉफिट की बजाय कॉन्टिन्यूसली लॉस करे। ओके, इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल हमें नाश्ते की टेबल पर नहीं चलना चाहिए। उठो शाबाश, अच्छा सा नाश्ता करते हैं। ओके डैड। आप सब लोग यहाँ, सब खैरियत तो है? मारिया बहन, खैरियत कहाँ? क्या हुआ? मारिया बहन, सुनने में आया कि हसन साहब के बेटे ने फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया। What? फैक्ट्री बंद करने का फैसला? जी। हेलो श्योर? दरअसल ये फैक्ट्री कुछ खास मुनाफा तो दे नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। और वो हसन साहब को अपने साथ लंदन ले जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। इंशाल्लाह मैं सर हसन से खुद बात करती हूँ, कोई ना कोई हल निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मारिया बहन, आप सर हसन से बात करें। आप तो जानती हैं कि इतने लोगों का इस फैक्ट्री के साथ रोजगार लगा हुआ है। अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब आप लोग बेफिक्र हो जाएं और बेफिक्र होकर काम करें। मैं सर हसन से बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया बेटा, आप कैसे हो? सर बहुत परेशान। परेशान? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? सर यहाँ पे सबको लग रहा है कि आप ये फैक्ट्री बंद करके लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मारिया बेटा, आप उन्हें यकीन दिलवाएं और जस्ट अपने काम पर फोकस करने का कहो कि बस अपने काम पर ध्यान दें। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। किसकी कॉल थी डैड? वो मारिया थी तैमूर, असिस्टेंट है मेरी फैक्ट्री में, बड़ी मेहनती, दयानतदार, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि काबिले भरोसा है बेटा। और मेरी सारी फैक्ट्री का निजाम भी तो इसी ने संभाला हुआ है। जानता हूं डैड, कितनी मेहनती और काबिले भरोसा है, तभी तो आपकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है। व्हाट डू यू मीन? क्या कह रहे हो तुम? इस तरह तो तुम
ये इल्जाम डायरेक्ट मुझ पर भी दे सकती हो कि लॉस का जिम्मेदार मैं हूं। उस बच्ची का क्या कसूर है इसमें? डैड मैं किसी बहस में नहीं जाना चाहता कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री लॉस में जा रही है, लेकिन आपको भी इस बात का पता है कि ये फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक डूबता हुआ जहाज है, बस। तैमूर, तुम 5 साल लंदन से ट्रेनिंग करके क्या आ गए हो? तुम अपने बाप के 40-45 साल एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन करोगे? तुम क्या समझते हो तैमूर कि तुम्हारे जस्ट इस 30 मिनट के एनालिसिस से मैं मुतासिर होकर अपने 40-45 साल चलती हुई पुरानी फैक्ट्री को बंद कर दूंगा? काश तुम्हें इस बात का एहसास हो कि हमारी इस फैक्ट्री के चलने से कितने खानदानों के चूल्हे जलते हैं। अगर तैमूर हमारी ये फैक्ट्री बंद हो गई बेटा, इन लोगों का रोजगार बंद हो जाए। डैड फॉर गॉड सेक डोंट बी सो इमोशनल। मुझे पता है कि आपको इस फैक्ट्री और इस फैक्ट्री के वर्कर से कितना लगाव है, लेकिन मेरे लिए आपकी हेल्थ सबसे अहम है, बस। लेकिन मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत मेरी इस फैक्ट्री की है। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक। मामूली सा हार्ट अटैक मुझे मेरी फैक्ट्री या मेरे काम से दूर नहीं कर सकता। डैड आप है तो ये सब कुछ है ना, लेकिन मेरे लिए मेरी ये फैक्ट्री ही सबसे ज्यादा अहम है। ओके अच्छा, एक डील कर। डील? कैसी डील? मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 माह है। मैं इन 2 माह में आपको ये प्रूफ करूंगा कि ये बिजनेस हमें कॉन्टिन्यूसली लॉस कर रहा है, और अगर आपने इन 2 माह में मुझे ये बात प्रूफ कर दी कि ये फैक्ट्री हमें फायदा दे रही है, तो फिर मैं ये फैक्ट्री चलने दूं। डन? डन। हम लोग ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं। फौरी तौर पर इनमें से 5। नो सर, नेवर, ये पॉसिबल नहीं है, और सर हसन भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मिस बारिया, बी प्रैक्टिकल। ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। अफजल, कहाँ थे तुम? अच्छा मुझे ये बताओ कि अहमद सन्स का ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा? तुम्हें पता है ना, ऑर्डर आज हर हाल में पैकिंग यूनिट पहुँचना चाहिए। जी ठीक है, मैं देखता हूँ। गुड। फाइल टिपनी थी, कहाँ रखी सी हवाएं? मेरा नाम अली है और मुझे मिस्टर तैमूर हसन ने यहाँ पे एज अ सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर अपॉइंट किया। हैंडसम है तो क्या हो, है तो मिस्टर फॉरेन क्वालिफाइड का भेजा हुआ चमचा है ना। चाहे खुद को सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर करे या कुछ और, बेटा मैं तो तुम्हें चमचा ही कहूँगी। अच्छा, तो ये है डैड की चमची। खूबसूरत है, स्मार्ट भी है। चलो देखते हैं। वेलकम टू द ऑफिस मिस्टर। आइए, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। हाँ, सॉरी मिस, आपका नाम? मारिया मुर्तज़ा। मिस मुर्तज़ा, मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया, बल्कि मुझे इस डूबते हुए जहाज से मिस्टर हसन का सेफ एग्जिट करवाना है। ओह हेलो मिस्टर, ये फैक्ट्री है, कोई डूबता हुआ जहाज नहीं। और वैसे भी मुझे सर हसन ने कहा है कि अभी हमारे पास 2 माह हैं। बिल्कुल सही सोचा था।
ये पूरी की पूरी डैड की चमची है। सेम उन्हीं की तरह फैक्ट्री के लिए डूबते जहाज के लफ्ज पर चिढ़ गई है। और इन 2 माह में मैं इस फैक्ट्री के प्रॉफिट को ऊपर लेकर जाकर दिखाऊंगी। पिछले 2 साल से तो ऐसा कोई इनकलाब नहीं आया। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देख लीजिएगा। अभी चलिए मैं आपको वर्कशॉप विजिट करवा दूँ। अच्छा, आइए। सर ये तमाम एम्प्लॉयज़ की डिटेल है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 40। ऑर्डर्स पर मंथ एवरेज 4 orders each 200। 800 ऑर्डर्स, यस सर। यानी एक टेलर पूरे महीने में सिर्फ 20 सूट तैयार करता है। ऑलमोस्ट। और एक दिन में एक टेलर कितने सूट सी सकता है? सर 1 सूट। और महीने में कितने वर्किंग डेज होते हैं? 25। यानी 5 दिन की हर टेलर मुफ्त सैलरी लेता है। वाओ। सर हम उनको फ्री नहीं बिठाते, सैंपल्स रेडी करवाते हैं। क्या हो गया आपको मिस मारिया? हम लोग ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं। फौरी तौर पर इनमें से 5। नो सर, नेवर, ये पॉसिबल नहीं है। और सर हसन भी ऐसा नहीं चाहेंगे। मिस मारिया, बी प्रैक्टिकल। ये कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो आपसे मैंने कहा है ना, आप वही करें, अंडरस्टैंड? लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि हमेशा महीने में एक जैसे ऑर्डर्स नहीं मिलते, कभी ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो ठीक है, जब आप ज्यादा ऑर्डर्स लाएंगी तो हम इन सबको डेली वेजेस पर हायर कर लेंगे। यस सर। सुनिए, ये अपनी फाइल लीजिए प्लीज। थैंक यू। सर ये हमारी फैक्ट्री के सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, आपसे मिलना चाह रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर। मारिया बहन ने आपका बताया था, हमने सोचा कि आपसे मिल लें। कैसे हैं आप सब लोग? काम कैसा चल रहा है? जी जी सर, अल्लाह का करम और शुक्र है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। और वैसे भी सर अब आप आ गए हैं ना, इंशाल्लाह अब हमारी फैक्ट्री मज़ीद तरक्की करेगी। लेकिन फैक्ट्री तो बहुत खसारे में जा रही है और हम अनकरीब इसको बंद करने का सोच रहे हैं। सर हमें और इस फैक्ट्री को आप ही ने खसारे से निकालना है। बेटा हमें भी पहले यही गलतफहमी थी, लेकिन आप फिक्र न करो, मारिया बेटे की हसन साहब से बात हो गई है। जी जी, और उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि अब फैक्ट्री बंद नहीं होगी। क्यों मारिया बेटा? अब जी जी बिल्कुल। वैसे भी मेरी सर हसन से बात हो गई है। हमारे पास अभी 2 माह हैं और इन 2 माह में मैं इस फैक्ट्री को प्रॉफिट की तरफ लेकर जाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आप सब लोग काम करें। बैठो। मिस मारिया, इन लोगों को झूठी उम्मीदें दिलाना बंद कर दें आप। सर उम्मीदें झूठी नहीं होती, लोग झूठे होते हैं। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन 2 माह में इस फैक्ट्री को प्रॉफिट की तरफ ज़रूर लेकर जाऊंगी। वाह, क्या मजाक करती हैं वैसे आप। मिस मारिया, ये बूढ़े लोग अब इस फैक्ट्री को नहीं चला सकते। इस एज में इन लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। सर ये बुजुर्ग इस फैक्ट्री का एसेट है और मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। मिस मारिया, ये फैक्ट्री है, ओल्ड एज होम नहीं है। जैसा मैंने कहा है ना, वैसा ही हो। मिस्टर अली प्लीज, मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आप होते कौन है मिस्टर हसन की फैक्ट्री के बारे में ये डिसीजन लेने वाले? मैं इस फैक्ट्री के मालिक का भेजा हुआ एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, समझ आई आपको? मिस्टर अली, मैं सर हसन से बात करती हूँ और मुझे यकीन है कि वो इन लोगों को नहीं बल्कि आपको निकाल के बाहर करेंगे। क्या लड़की है, स्ट्रेंथ। अहमद शफीक अफसर, ये गुड मॉर्निंग। सुबह टाइम पे आ जाती हैं आप। गुड। वैसे भी देर से आने वाले लोगों से सख्त नफरत है। व्हाट इज दिस? ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें आप इस मंथ के एंड पर यहाँ से चलता करेंगे। नेवर सर,
ये पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है, फैमिली है हमारी। आप इतना बड़ा डिसीजन मुझसे डिस्कस किए बिना ले कैसे सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैडम, आपने जो रिश्तेदारियां निभानी है ना, इस मंथ के एंड तक निभा लें बस। थैंक यू। मैं आपको समझता नहीं। थैंक गॉड सर आप आ गए। आपको पता है ऑफिस में क्या चल रहा है? और सर आपने ये किस सर फिर इंसान को यहाँ भेज दिया? भैया ऑफिस में क्या हो रहा है और कुछ पता भी तो लगे कि क्या किया है सर पर इंसान ने। सर किया नहीं है मगर करने वाला है, बल्कि करने क्या वाला है, मुझसे करवा रहा है। ऐसा क्या है जो वो तुमसे करवा रहा है बेटा? सर हमारी फैक्ट्री के सालों पुराने वर्कर्स को जबरी रिटायर कर रहा है। ही इज टोटली मैड सर। ओह माय गॉड। ना मैं पूछता हूँ कि ये होता कौन है हमारी फैक्ट्री के पुराने वर्कर्स को जबरी रिटायर करने वाला? भला कोई उससे पूछे, भाई तुम्हारे बाप की फैक्ट्री है क्या ये? वही तो सर, सीनियर मैनेजर है, कोई इस फैक्ट्री का मालिक थोड़ी ना है। आइए आइए मिस्टर सीनियर मैनेजर, और बताइए सर को कि आप होते कौन है हमारे एम्प्लॉयज को फैक्ट्री से निकालने वाले? बोलो भी, अब चुप क्यों? पहले तो बहुत एक्टर बन रहे थे कि मैंने इस फैक्ट्री को टेक ओवर कर लिया है, इस फैक्ट्री के सारे मामलात मैं देखूंगा। ये खड़े हैं बॉस, बात करो इनसे और बताइए कि आप होते कौन है इस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज को निकालने वाले? हो गया आपका, कह दिया आपने। अब मैं इस फैक्ट्री के जो बॉस हैं मिस्टर हसन, उनसे बात कर लूं? सर मैं इस कंपनी का सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर हूं और मुझे मिस्टर तैमूर हसन ने अपॉइंट किया, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप 2 माह तक इस फैक्ट्री के मामलात से अलग रहेंगे। Am I right, sir? ओ हेलो मिस्टर, पता भी है क्या कह रहे हो? सर हसन इस फैक्ट्री के मालिक हैं, भला वो कैसे फैक्ट्री के मामलात से दूर रह सकते हैं? मिस पारिया, आपको जो काम कहा था आप जाकर वो काम करें प्लीज। सर आपने देखा, यही बदतमीजी। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो? और सर हसन तुम्हें इस बदतमीजी की वजह से ना अभी खड़े खड़े फायर कर सकते हैं। ओह रियली? क्यों मिस्टर हसन? क्यों सर? एक मिनट, एक्सक्यूज मी मारिया, मुझे याद आ रहा है बेटा कि मेरी ना इस बारे तैमूर से बात हुई थी, लेकिन डजंट मैटर, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने अपने वर्कर्स से कहें कि हम कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह कोशिश करें कि इस लॉस को प्रॉफिट में बदलें। मुझे काम याद आ गया बदरा, प्लीज आप भी चाहिए, जो काम आपको कहा था वो कर लें जाके। थैंक यू। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ग्रेस गारमेंट से बात कर रही हूँ। सर हमें आपका ऑर्डर चाहिए। लेकिन आपने तो कहा था कि इतने कम वक्त में आप हमारा ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं करवा सकते। नहीं सर, हम अब ये ऑर्डर आपको टाइम पर तैयार करवा कर देंगे। अब एक्चुअली हमें ऑर्डर चाहिए। ओके, तो मिस मारिया मुझे ये बताइए कि आप इन 20 दिनों में मुझे ये शर्ट्स तैयार करवा देंगे? जी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपका ऑर्डर आपको वक्त पे मिलेगा। आप बस अपने डिज़ाइंस और कलर फाइनल करके हमें भिजवा दें। ठीक है, चलें, ओके हो गया जी, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। सर उम्मीदें झूठी नहीं होती, लोग झूठे होते।
मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरी 2000 शर्ट्स का। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जी मास्टर साहब, खुशखबरी तो है, लेकिन लेकिन क्या मैडम मारिया? लेकिन हमें ये ऑर्डर बहुत जल्द कंप्लीट करके देना है, सिर्फ 20 दिनों में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इन 20 दिनों में हमें घड़ी को सिर्फ वक्त देखने के लिए इस्तेमाल करना है, फैक्ट्री टाइमिंग के लिए नहीं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सिर्फ काम होगा और 9 छुट्टी। बोले मंजूर है? जरूर है, जरूर है। आप फिक्र ना करें, हम इसे चैलेंज समझ के मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये हुई ना बात। मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं जानती थी कि आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। जी भाई साहब, बिल्कुल। मिस्टर अली, आपने सिर्फ 10 दिन दिए थे कि ऑर्डर ले आऊं। मिल गया ऑर्डर, वो भी सिर्फ दूसरे ही दिन। अब आपको अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। अफजल, जो लोग सुबह से काम कर रहे हैं उन सब ने कुछ खाया है? जी सर, जो अपने साथ लंच लेके आए थे वो तो उन्होंने खा लिया है। इसके अलावा सर, मैम मारिया के कहने पे मैंने सबको 2-2 मरतबा चाय भी दी है। अच्छा, और मिस मारिया ने कुछ खाया? नहीं सर, उन्होंने तो सिर्फ चाय मंगवाई थी और वो भी काम की टेंशन में ठंडी छोड़ दी। अच्छा, एक काम करो, सबके लिए बिरयानी के बॉक्स ऑर्डर करो मेरी तरफ से, और मिस मारिया के रूम में अच्छी सी कॉफ़ी और सैंडविच भेजो। ठीक है सर। मैं कि आज खैर है ना, आपके अली सर बहुत मेहरबान हो रहे हैं। मैम बस हमारे सर अली हैं ही बहुत अच्छे, सबका ख्याल रखने वाले। जी बिल्कुल। बस अगर ये फैक्ट्री बंद कराने का इरादा ख़त्म कर देना तो माकूल इंसान है। मिस्टर अरशद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 200 शर्ट्स रेडी हो चुकी है, हमें बहुत लॉस हो जाएगा। ओ नो 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 मिस मारिया, मैं इसका ऑर्डर नहीं कर सकता। प्लीज 200 शर्ट्स। आप समझे, मैं नहीं ले सकता ये। इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस मारिया? कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। क्या बात है अफसल, बहुत टाइम पर आए हो। सच पूछो तो सर में बहुत दर्द हो रही थी। कि मैम ये आपके लिए सर अली ने भिजवाए हैं। अच्छा, सर अली ने? मैम ये तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो ऑफिस के बाकी लोगों के लिए बिरयानी का ऑर्डर भी दिया है। कि आज खैर है ना, आपके अली सर बहुत मेहरबान हो रहे हैं। मैम बस हमारे सर अली हैं ही बहुत अच्छे, सबका ख्याल रखने वाले। जी बिल्कुल। बस अगर ये फैक्ट्री बंद कराने का इरादा ख़त्म कर देना तो माकूल इंसान है। चलिए मैम, मैं चलता हूँ। चाय, सैंडविच। मारिया, ये क्या है? ये देखो अब क्या है, इस कदर आउटडेटेड। प्लीज, मैं ये नहीं रख सकता। बट मिस्टर अरशद, ये एग्जैक्ट वही डिज़ाइन है जो आप खुद कंफर्म करके गए थे। किया होगा इस मारिया, किया होगा, लेकिन तब मुझे ये अट्रैक्टिव लगा था। अब आप खुद देखें, अंदाज़ा करें, ये आउटडेटेड है, मार्केट में इन ही नहीं है ये। मिस्टर अरशद, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 200 शर्ट्स रेडी हो चुकी है, हमें बहुत लॉस हो जाएगा। ओ नो 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 मिस मारिया, मैं इसका ऑर्डर नहीं कर सकता। प्लीज 200 शर्ट्स। आप समझे, मैं नहीं ले सकता ये। इज एवरीथिंग ऑलराइट मिस मारिया? सर, वो मिस्टर अरशद को डिज़ाइन पसंद नहीं आया और हम 200 शर्ट्स रेडी करवा चुके हैं। जी मिस्टर अरशद, क्या इशू है आपका? मिस्टर अली, यकीनन मुझे उस वक्त ये मटेरियल बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए मैंने इसका ऑर्डर भी किया था आपको।
लेकिन आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि आफ्टर स्टिचिंग ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, बहुत ही बोगस लग रहा है मुझे। तो ये मार्केट में चलने वाला नहीं है। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसी हालत में इसका ऑर्डर नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मिस्टर अर्शद, हम इसे चेंज कर देते हैं। लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है, टाइम पहले ही नहीं है। और फिर जो 200 शर्ट्स हम रेडी कर चुके हैं उनका क्या होगा? हमें बहुत लॉस हो जाएगा, मार्जिन नहीं है इतना। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मिस्टर अर्शद, आपका काम हो जाएगा। हम आपको आज ही नया सैंपल भिजवाते हैं। थैंक यू मिस्टर अली, थैंक यू। ओके मिस मारिया। सर ये आपने क्या किया है? को पता है कि 200 शर्ट्स रेडी है, इतने कम वक्त में नया डिज़ाइन कैसे रेडी होगा? इतना मार्जिन नहीं है, बहुत लॉस हो जाएगा। इस बार आपने ऑर्डर लिया है ना, तो ये सोच के लेना था कि उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए था। मैं बस ये ऑर्डर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए कम प्रॉफिट पे डन करती। अब ऑर्डर लिया है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। मैं पूरी कर लेती सर, मैं उनको किसी ना किसी तरह कायल कर लेती, लेकिन आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी। मैं समझ रही हूँ सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या समझ रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप इस फैक्ट्री का लॉस सर हसन पे जल्द से जल्द साबित करवा सकें और इस फैक्ट्री को बंद करवा सकें। ठीक है, अगर आप ऐसा ही समझ रही हैं तो आई डोंट केयर। लेकिन मिस्टर अली, एक बात याद रखें, मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आपको मिस्टर हसन का नाम खराब करने नहीं दूंगी। नाम तो मैं भी उनका खराब नहीं होने दूंगा। बस अब थोड़ा सा वेट कर ले, सब सामने आ जाए। मिस वारिया जा रही हैं आप? जी अब काम तो है। अच्छा थोड़ा वेट कर ले, वो सैंपल भिजवाया हुआ है, मिस्टर अर्शद की कॉल आती होगी आपको। मिस्टर अर्शद। हाय। हेलो सर। एक्सीलेंट मिस मारिया, एक्सीलेंट। आपका जो भेजा हुआ मुझे सैंपल है बहुत ही पसंद है। इसकी स्टिचिंग, इसकी स्टाइल, एवरीथिंग इज फैबुलस। आप ऐसा करो कि इसी स्टाइल में मुझे शर्ट्स तैयार करवा दो। और हाँ, एक बात और, यूँ करो कि एक कलर और ऐड करो और उसकी मुझे 2-1000 शर्ट्स और बनवा दो। अच्छा 20 दिन है ना इस ऑर्डर में, तो आप यूँ करो कि 1 माह मैं आपको और देता हूँ। तो आप यूँ करो कि ये सारा जो ऑर्डर है आप मुझे 1 माह में और दे रहा हूँ, एक साथ ही मुझे डिलीवर करवा दो। क्या ख्याल है? इज़ इट ओके? क्यों सर, थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, डोंट वरी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम। ओके। मिस्टर अर्शद को सैंपल्स पसंद आ गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं और हमें एक और ऑर्डर भी दिया है। दैट्स ग्रेट। हाँ लेकिन मास्टर साहब, सब हुआ कैसे? और फिर वो 200 शर्ट्स, उनका क्या होगा? माँ साहब बताइए मैडम को कि उन 200 शर्ट्स का अब क्या होगा। मारिया बेटा, हम शर्ट की सिलाई डबल करेंगे, कॉलर चेंज कर देंगे और पॉकेट पे मोटिव बनाएंगे, तो ब्रांडेड शर्ट इज रेडी। गुड मास्टर साहब, ये तो कमाल हो गया। माँ साहब अब जल्दी से जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाए। मैडम ने सुबह से सबके सांस खुश कर रखे थे। जी जी बेहतर, मैं अभी सुना के आता हूँ जी। मिस्टर अली, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं सुबह आपसे थोड़ी रूड हो गई थी। ऐसे तो माफ नहीं करूँगा, थोड़ी नहीं अच्छी खासी रूड हो गई थी मेरे साथ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप मुझे कॉफ़ी पिलाएं तो भी सोचा जा सकता है। कॉफ़ी? श्योर। अब अभी अफजल आता है, मैं उसको कहती हूँ कि आपकी पसंद की। नहीं प्लीज, अफजल की चाय की हद तक तो ठीक है, कॉफ़ी का रिस्क मैं नहीं ले सकता। ओके देन मैं खुद बनाती हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह की। नहीं, आपको भी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इज़ इट पॉसिबल कि हम कहीं बाहर जाकर कॉफ़ी पिएं?
Sounds good. चले? लेट्स गो। कोई तो मुझको मिल जाए, मैं भी तो उसको अपना कहूँ। अरे तैमूर, ये किन सोचों में गुम है हमारा बेटा? अरे डैड कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? लगता है मुझे प्यार हो गया मेरे बेटे को किसी से। जी, है कोई ऐसी जो दिल और दिमाग पर छा गई है कोई? तो फिर अपने पापा को नहीं बताओगे? कौन है वो? बताओ, बोलो ना। आपको जानकर खुशी होगी। तो फिर जल्दी से बताओ, कौन है? आपकी चहेती मारिया। मारिया, देखा, मैंने कहता था बड़ी प्यारी, सहीन और काबिल भरोसा है। डैड आप भी ना। सुनो, अगर वाकई सीरियस हो तो मैं उसके बाप से बात करूं, या जनाब पहले से ही इजहार मोहब्बत कर बैठे हैं? अरे डैड ऐसा कुछ नहीं है, अभी बस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे मारिया बेटा, तुम? व्हाट अ सरप्राइजिंग विजिट। आओ आओ, खड़ी क्यों? बैठो बेटा। सर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके साइन चाहिए थे। मैंने एक फाइल आपको घर भी भेजी थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है। वो फाइल भी मैं मंगवा लेता हूँ। और दिखाओ कहाँ साइन करने हैं। ओके सर। सर एक यहाँ और एक ये। ओके ओके। लाओ दिलाओ, शाबाश। हाय। आप अपनी शनाख्त बदल कर हमें जांचने आए थे। डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी सर, मैं अब मजीद इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती। मारिया, कह रही हो तुम बेटा? मारिया प्लीज, मेरा मकसद सिर्फ अपनी शनाख्त छुपाने का ये था कि मैं वहां सबसे क्लोज होकर फैक्ट्री के मामलात को अच्छी तरह से समझ सकूं, और कुछ नहीं। सर आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ है सर। मैं इतनी नाकाबिल एतमाद हूँ कि आपने मुझे भी एतमाद में लेना जरूरी नहीं समझा। मारिया बेटा देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस बात का जिम्मेदार ये नालायक है। दरअसल ये कहता है कि हमारी फैक्ट्री एक डूबता हुआ जहाज है, जबकि मैं इसे कायल कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। मजदूरों, मालिकों और फैक्ट्री के दरमियान एक ऐसा मजबूत रिश्ता है बेटा, जो अजल से लेकर अबद तक चलता रहा है और चलता रहेगा। इट्स ओके सर, ये आप लोगों का बिजनेस है, आप लोगों की फैक्ट्री है। आप लोगों को बेहतर पता है कि इसके साथ क्या करना है, इसको चलाना है या बंद कर देना है। मेरी तरफ से सॉरी सर, मैं अब मज़ीद इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। मैं आपको अपना रिज़ाइन भेज दूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम बेटा? मारिया बेटा, मेरी तैमूर, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
जिससे जिंदगी गुजारना चाहते थे, जिसे अपने दिल में बसाना चाहते थे, वो तो छूट के चली गई। जाओ, मना कर लेके आओ उसे वापस। जाओ जाओ। मारिया, 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 मेरी बात सुनो मारिया। ये क्या है? इतना गुस्सा किस बात पर है? ये गुस्सा नहीं है, दुख है, एतबारी का दुख। आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं है कि सर हसन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस सब में डैड का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने वही किया जो मैंने उन्हें कहा था, तो मुझ पर गुस्सा निकालो प्लीज। डैड और फैक्ट्री का कोई कसूर नहीं है इसमें। सर प्लीज मुझे जाने दें। मैं रुको मेरी। सर प्लीज मुझे जाने दें। वैसे भी आपने ये फैक्ट्री एक ना एक दिन बंद तो करनी ही है। फिर जो फैसला मैंने कुछ दिन बाद करना है, बेहतर है कि अभी कर लो। और अगर मैं कहूं कि ये फैक्ट्री अभी बंद नहीं हो रही तो? क्यों? क्योंकि अभी मेरी समझ में आ गया है कि ये फैक्ट्री नहीं है, एक रिश्ता है, एक फैमिली है जिसे हर गर्ज से पाक होकर निभाना है। चले अब डैड के पास चले, तो बहुत नाराज होंगे। और हाँ, एक बात और करनी थी आपसे। वो क्या? क्या आप इस फैक्ट्री के साथ साथ हमारे इस घर को भी संभाल सकते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आप दिल और दिमाग पर छा गई हैं। क्या ये प्यार तो नहीं? मालूम नहीं। लेकिन मुझे मालूम है। हाँ, इसी को प्यार कहते हैं। कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून, कैसा है सुकून। एक जालिम भेड़िए के पंजों के निशान है मेरे जिस्म पर। अब किसी चीज से डर नहीं लगता मुझे। भेड़ियों के शिकार का मुझे बहुत शौक है। अगर वो भेड़िया दोबारा हमला करे तो मुझे कॉल कर लेना। ये मोहब्बत या दीवानगी नहीं है, दरिंदगी या दरिंदगी। और तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम जानवर। गंदगी की दलदल से बाहर निकलना चाहती रे मुर्शिद, क्या मुझ गुनहगार की तौबा कबूल हो जाएगी? मौला